साथियों नमस्कार। इस वीडियोस में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आपके प्रश्नों के आधार पर जो श्रृंखला मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, उस क्रम में आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि किसी मृतक आश्रित की नियुक्ति हेतु मृतक सेवा की अवधि या न्यूनतम या कम से कम सेवा अवधि कितनी होनी चाहिए। तो उसका उत्तर में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। मृतक आश्रित नियमावली के नियम 2 के अनुसार मृतक सेवक निम्न में से एक से आच्छादित होना आवश्यक है। वो क्या है? यानी ये जो बिंदुवार मैं आपके सामने रख रहा हूँ बिंदु, ये इनमें से कोई ना कोई एक जो है यो योग्यता को धारण करते हो। जो मृतक कर्मचारी थे वो इस जो मैं 3 पॉइंट आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, इनमें से किसी न किसी को क्वालिफाई कर रहे हूँ। ठीक है, तो उनके आश्रितों को मृतक आश्रित नियमावली के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा। पहला जानते हैं, अस्थायी एवं या अस्थायी सेवक रहा हो। ठीक है, उनकी नियुक्ति अस्थायी या अस्थायी रूप से रही हो। यदि अस्थायी है तो नियमित रूप से नियुक्त रहा हो। ठीक है, यानी वो बीच में गैप करके, यानी 2 साल नौकरी किए, 3 साल नौकरी किए तो 1 साल नहीं किए, फिर इसके बाद 1 साल 2 साल के गैप के बाद ज्वाइन किए, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा मान्य नहीं होगा। वो लगातार नियमित रूप से नौकरी किए हों। यदि उनकी नियुक्ति परमानेंट नहीं थी, टेम्पररी थी, तो जैसे कि मेस में या झाड़ू लगाने वाले लोग उनकी अगर अस्थायी नियुक्ति नहीं होती है, तब भी वो नियमित रूप से अपनी ड्यूटी पर नियुक्त रहते हुए काम करते हैं, तो उनको अस्थायी नियुक्ति रहते हुए भी नियमित माना जाता है। ठीक है, और ये जो सेवा है, तीसरा बिंदु है, यदि उनकी नियमित नियुक्ति नहीं रही हो तो अनियमित रिक्त में 3 वर्ष की अविरल सेवा की हो। यानी जो अगर उनकी नियुक्ति नियमित ना हो, परमानेंट ना हो, तब भी वो जो है 3 साल सेवा की दिए हों, तो उनके आश्रितों को विभाग संबंधित विभाग की तरफ से मृतक आश्रित सुविधा का लाभ दिया जाएगा। और जो परमानेंट नियुक्ति हैं, ठीक है, सीधी भर्ती से जो नियुक्त होते हैं, जैसे सरकारी गवर्नमेंट जो होते हैं, अधिकांश किसी भी ग्रेड पर उनकी नियुक्ति उसको अस्थायी माना जाता है। वो 1 हफ्ते भी नौकरी किए हैं, तब भी उनके आश्रितों को संबंधित विभाग मृतक आश्रित नौकरी देने के लिए बाध्य है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। माननीय उच्च न्यायालय ने श्रीमती सरोज देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य 1999 के प्रकरण में धारित किया कि वादिनी के पति ने 11 वर्ष की संतोषजनक सेवा की है, अतः उसे उक्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार सेवा योजना का लाभ दिया जाए। ठीक है साथियों, ये उदाहरण स्वरूप में आपके सामने इसको रखा था हमने। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि जो बार बार आपके द्वारा प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि मृतक आश्रित नियुक्ति हेतु न्यूनतम सेवा अवधि क्या होनी चाहिए, यानी जो मृतक कर्मचारी हैं उन्होंने कितनी सेवा की है संबंधित विभाग, तो ये क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है साथियों, आप अपने प्रश्न भेजते रहिए। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।